में 2 लाइन में स्कैलप की पैटर्न बिठानी है। स्कैलप बिठानी है। हेलो। हाँ आरती मैडम। हाँ बोलो। હું જેનિશા બોલો। हाँ बोल। અમાર બ્રેસલેટ ને હશે ને? શું છે? બ્રેસલેટ ચાંદીનું। હા હશે બારીમાં, મને કે બહુ ખ્યાલ નથી, મેં કે જોયું નથી। હા તે હાચવીને રાખજો। હા જોઈ લે, પછી અત્યારે ક્લાસ ચાલુ છે, હવે ફોન ન કરતી। એ હા હા જોઈ પછી મેસેજ કરી દે તને। હા તે મેસેજમાં મારે નેટ નથી, હાલશે તમારે હાચવીને રાખજો। એ હારું। अब जो हम हार्ट वाला शेप लेते हैं वो लेंगे हाफ पैटर्न पे, यहाँ से और यहाँ से ऐसे, यहाँ पे हाफ ही फ्लावर बनानी है ऊपर से, यहाँ से नीचे से दूसरी पैटर्न स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये फ्लावर जो है ना वो बड़ा शेप लेना है, एकदम से बड़ी पैटर्न बिठानी है। फ्लावर सबसे बड़ी दिखनी चाहिए ऊपर की। उसी के साइड से पैटर्न को टच नहीं करना है और सेम टू सेम वैसी ही पैटर्न यहाँ पर। डन। अब यहाँ से टच करते हुए जाएंगे, जैसे हम ऊपर डबल लाइन में डिजाइन करते हैं वैसे सारे शेप में। पैटर्न थोड़ी ज्यादा रखनी है यहाँ की, ट्रिपल लाइन मत करिएगा, मैं सिंगल मेरी थोड़ी छोटी हो गई थी इसलिए किया। सेम टू सेम जैसे ऊपर शेप बनाया हुआ है वैसे यहाँ से ज्वाइन करनी है। ये फ्लावर हमने बनाया हुआ है। कामिनी जी सर से हाथ ले लीजिए, सर पर हाथ नहीं रखते, ले लीजिए। सुन रही है आप? हेलो, नहीं सुन रही लगो। अब यहाँ पर जैसे हम शेडिंग लाइन बनाते हैं वैसे
ऊपर की जो शेप है वो फिल कर देनी है। एकदम प्रेशर देकर। कामिनी जी क्या हो रहा है? हो गया इतना। अब इसके साइड से यहीं से लाइन लेनी है और ऐसे साइड में दोनों साइड ऐसे टर्न करते हुए लाइन और ये डॉट। इसी तरह से सेम टू सेम यहाँ पे भी लाइन और ये टर्न करते हुए यहाँ पे डॉट। फिर वापस से उसी के नजदीक से लाइन लेंगे और राउंड शेप में लीव्स की पैटर्न। वापस यहाँ से लाइन, कामिनी जी क्या हो रहा है? आपका इशू, नेटवर्क इशू हो रहा है? अच्छा, अब हो गया ठीक। वापिस से यहाँ से लाइन लोगे और एकदम बड़ी से पैटर्न पे यहाँ पे जाओगे, पॉइंट वाली लीव्स की पैटर्न। डन। अब दोनों साइड जो ये पॉइंट वाली पैटर्न है वहाँ की लाइन पर आपको ऐसे स्कैलप की पैटर्न बिठानी है, दोनों ही आमने सामने दो लाइन स्कैलप की। सेम टू सेम यहाँ पर भी अब यहाँ से ले जाकर यहाँ तक ऐसे राउंड करना है। पहले आप चाहो तो ऐसे मार्किंग करके कर सकते हो। पहले कोन टच करते हुए ऐसे मार्किंग करनी है राउंड शेप। डन। अंदर में लाइन करूंगी वापस से, इसे हम करेंगे थिक लाइन। सेंटर का जो एरिया है वहां पे आपको स्पाइरल बिठानी है। जैसे करके हम बिठाते हैं वैसे।
राउंड आप लोग पूरा करोगे। मैं यहाँ पे ऐसे छोड़ रही हूँ स्पाइरल का। फिर इसी को टच करते हुए हम यहाँ से नीचे से वापस से लाइन लेंगे। ये जो पहले बनाई हुई है वो डार्क आएगी, उसके अंदर ये सेंटर वाली छोड़ेंगे। जैसे मैंने बोला था कल की गैप छोड़ना होता है वैसे। फिर वापस से एक लाइन लेनी है। इसके नीचे से वापस से आपको 2 लाइन में स्कैलप करना है। ये स्पाइरल हो जाने के बाद इसे डार्क करो। यहाँ पे 2 लाइन में स्कैलप की पैटर्न। करना होता है हमेशा एक लाइन पर ऐसे स्थिर। हो गया इतना। हो गया सभी का। अब जो ऊपर के पान है वो भी आपको डार्क करने हैं। यहाँ पे इतने एरिया में आपको केरी का शेप लेना है। यहाँ से ऐसे और यहाँ से एकदम राउंड टर्न लेकर बड़ा सा शेप बनाना है। ये यहाँ पे सर्कल इस तरह से, और ये जो है एकदम राउंड टर्न करते हुए यहाँ पे जॉइंट करेंगे। फिर इसी के साइड से लाइन लेनी है। यहाँ पे बड़ा सा डॉट आएगा और ये लाइन यहाँ तक आएगा जहाँ पे राउंड सर्कल है वहाँ पर। फिर वापस से उसके साइड से लाइन, फिर वापस से लाइन और पॉइंट वाले लीव्स की पैटर्न इसके आगे तक जाएगी। जहाँ पे थंब है वहाँ पर ये पॉइंट इस तरह से जाएगी। इसमें फिंगर हम नहीं बनाने वाले। जो फिंगर पर डिजाइन होती है वो नहीं आएगी, सीधा स्ट्रेट यहाँ पे क्रॉस में डिजाइन आएगी। ठीक है, अब इसके साइड से वापस से 2 लाइन में स्कैलप की पैटर्न।
शिवांगी गुप्ता, हेलो। पोर्ट्रेट भी आपको सिखाया जाएगा और 1 मंथ की क्लासेस रहेंगी। अब करेंगे केरी की, जो हमने ये डिज़ाइन बनाई हुई है इसके अंदर हम डिज़ाइन लेंगे। तो यहाँ से हमें एक बड़ी सी स्पाइरल लेनी है, जैसे फ्लावर की स्पाइरल यूज की है वैसे ही यहाँ पे बड़े शेप में करूँगी। फिर उसके साइड से एक लाइन करेंगे, कैरी वाली पैटर्न हो गई। यहाँ से 2 लाइन में स्कैलप के पैटर्न वापस से फिर यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस रखोगे, एक अंदर डिज़ाइन करेंगे हम इसलिए, और वापस यहाँ पर ऐसे टर्न करते हुए लाइन बनाएंगे। नज़दीक में ही दूसरी लाइन, वापस थोड़ा स्पेस छोड़कर एक लाइन, वापस उसी के नज़दीक से एक लाइन। शेप की जो है वीडियो लाने वाली हूँ इंस्टा पे, तो आप देख लीजिएगा। मैं तो यहाँ पे जो एक्रिलिक का हैंड आता है वो यूज़ करती हूँ, लेकिन आज मैंने अपने हाथों से बनाया। अब यहाँ से वेवी लाइन करनी है, इसके अंदर ऐसे डॉट्स, जहाँ पे टर्न होता है वेवी लाइन का वहाँ पर। आप मुझसे भी परचेस कर सकते हो, या फिर कोई बड़े बड़े आर्टिस्ट जो होते हैं वो सभी लोग से करते हैं सेलिंग, तो वहाँ से भी आप ले सकते हो। अब ये जो बेल्ट बनाया हुआ है इसके अंदर हमें लाइन से बेल्ट लेनी है, ऐसे बॉक्स की तरह डबल डबल लाइन करके बॉक्स। क्लास में सब कुछ एक साथ ही होता है डियर, बेसिक टू ब्राइडल का अलग से फिगर क्लास नहीं है। फिर ये जो बॉक्स दिए हुए हैं उसे फिल करना है, कैसे बनाएंगे। हाथ की शेप आपके पास मिल जाएगा। ये हम भी सेल करते हैं एक्रिलिक का जो हैंड
वो मेहंदी बनाने की वीडियो मेरी इंस्टाग्राम पे आपको मिल जाएगी और हमारी यूट्यूब चैनल पर भी आपको मिल जाएगी, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हो और सीख सकते हो। मैंने वहाँ पे डिटेल में सब कुछ डाला हुआ है। हो गया आप लोगों का। अब यहाँ पर 2 लाइन में स्कैलप की पैटर्न वापस से वहाँ पे जाके आप मैसेज कर सकते हो, क्योंकि अभी मैं क्लास ले रही हूँ तो सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे नहीं मिल सकती। आप मुझे मैसेज डायरेक्टली सेंड कर दीजिए, नीचे हमारे नंबर पिन किए हुए हैं, वहाँ पे आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। अब यहाँ से राउंड करेंगे, ऐसे छोटे छोटे शेप, छोटी जगह बची है तो छोटा शेप लेंगे और फिर उसके साइड से ऐसे स्कैलप की पैटर्न बना के हम ये जो जगह अभी बची हुई है उसे फिल करेंगे। आप क्लास का कितना लेते हो, ब्राइडल और बेसिक और एडवांस का, और कितने दिन का कोर्स है? कोर्स हमारा 1 मंथ का रहता है, फीस उसकी 2500 है। उसमें आपका बेसिक आ जाएगा, ब्राइडल आ जाएगा, पोर्ट्रेट भी आ जाएगा और साथ में आपको फ्री में हीना किट जो बिगिनर्स यूज करते हैं वो भी मिल जाएगी। जो भी जगह बची है उसमें आप इसी तरह से स्कैलप से कंटिन्यू करते रहो लास्ट तक। वीडियो रुक गया था, कितने का मिलेगा? स्मिता जी, आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए प्रोडक्ट के बारे में आप मुझे नीचे नंबर पिन किए हुए ना, वहाँ पे डायरेक्टली मैसेज करके मुझे पूछ सकते हो, क्योंकि यहाँ पे मैं क्लास ले रही हूँ तो सारी डिटेल मैं यहाँ पे नहीं दे सकती और सारे कमेंट्स यहाँ पे नहीं पढ़ सकती। तो आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए है प्रोडक्ट के बारे में, जिसको भी, तो वो डायरेक्टली मुझे मैसेज कर दे। क्लास के बारे में भी वो नंबर, वहाँ पे आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ये शिवांगी जी वहाँ पे डाली हुई है इंस्टाग्राम पे। हो गया इतना कंप्लीट। अब इसी को टच करते हुए वापस दूसरे उसके अपोजिट साइड केरी का शेप बनाएंगे। ठीक है, यहाँ से लेंगे यहाँ से बड़ा सा राउंड टर्न, भूमिका जी नीचे नंबर पिन किए हुए हैं, वहाँ पे आप प्रोडक्ट के बारे में मुझसे इंक्वायरी कर सकते हो, वहाँ पे आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ये हो गया। अब यहाँ पर क्रॉस में 3 लीव्स की पैटर्न, जो 3 लीव्स की बंच हम बनाते हैं वो एक पहले सेंटर से बनाओगे, दूसरी उसी की जो लाइन आती है वहाँ पे आप डॉट करोगे। ऐसे 3 लीव्स की बंच बनाओगे, एक दूसरे को टच नहीं होनी चाहिए और सब कुछ मिक्स नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसी के साइड से फिर इस तरह से यहाँ पर टर्न, ये जो लीव्स की पैटर्न है वो एकदम क्लियर से दिखनी चाहिए।
जो केरी का शेप है ना, इसे आप लोगों को यहाँ से डार्क करना है। ये जो राउंड शेप है वहाँ पे कल जैसे हम कर रहे थे वैसे एकदम प्रेशर दे। मेहंदी का ऑयल भी आता है क्या? यस। जैसे मैंने वहाँ पे राउंड शेप है वहाँ पर जैसे डार्क किया हुआ है वैसे आप लोगों को करना है। कल जैसे मैंने आप लोगों को सिखाया था वैसे। उसे मेहंदी में डालने के लिए, यस, उस मेहंदी में डालने के लिए ऑयल आता है। ऑयल से ही मेहंदी का कलर आता है। जो ऑयल होता है उसी वही काम करता है मेहंदी में कलर लाने का। हो गया ये वाला स्कैलप की पैटर्न। अब यहाँ पे करेंगे जिग-जैग से हम चेक्स बोर्ड। आपको सिंपल लाइन से लेना हो तो सिंपल लाइन से भी ले सकते हैं। मुझे ज्यादातर जिग-जैग या तो फिर सी शेप, ये मेरे दोनों फेवरेट हैं, तो मैं ज्यादातर वही यूज करती हूँ। पड़ता है शिवांगी जी, आप वहाँ पे वीडियो देख लीजिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। मैंने आपको बोला आप इंस्टाग्राम पे जाके वीडियो चेक कर लीजिए, यूट्यूब में भी हमारी वीडियो डाली हुई है। आपको हर एक चीज़ आपको वहाँ पे समझने, एक एक डिटेल में आपको वहाँ पे सब कुछ मिल जाएगा देखने को। तो आप वहाँ पे जाइए और चेक कीजिए पहले, हर एक चीज़ आपका जवाब आपको वहाँ पर मिल जाएगा। वीडियो आप एक बार चेक कर लीजिए। फिर यहाँ पे एक एक डॉट्स रखेंगे। अब इस केरी को भी सामने की जो बनाई हुई है वैसे हम यहाँ पे ठीक कर लेंगे साइड से। डन। यहाँ की जो लाइन है वो फिल करेंगे।
वापिस से यहाँ से लाइन लेंगे, और यहाँ पर टर्न करके डॉट करेंगे। जहाँ पे पॉइंट है उसके साइड से ही डॉट आना चाहिए। फिर वापिस नजदीक से लाइन, आपको हैंड चाहिए है तो आप मुझे डायरेक्टली डीएम कर सकते हैं, मैं भी सेल करती हूँ। और जो भी सारी चीज़ें होती है ना, मेहंदी की जो शॉप होती है जहाँ पे मेहंदी का सारा सामान मिलता है, अभी यहाँ पे अभी के लिए जो बड़े बड़े आर्टिस्ट होते हैं वो भी सेल करते हैं, तो मैं भी यहाँ पे सेल करती हूँ। तो आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए है तो नीचे नंबर हमारे पिन किए हुए हैं, वहाँ पे जाके आप इंक्वायरी कर सकते हैं। 2 राउंड शेप में लीव्स की पैटर्न, ये आखिरी वाली पॉइंट से। डन। वापिस इसकी साइड से 2 लाइन में स्कैलप की पैटर्न, अब यहाँ से कॉर्नर से एकदम से सेंटर से बड़ी सी स्पाइरल, जैसी मेरी यहाँ पे आईडी है, मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे भी बायो में डाली हुई है, तो वहाँ पे भी सर्च करोगे तो वहाँ पे भी आ जाएगी, मेरे बायो में भी डाली हुई है। स्पाइरल करने के बाद वापस से लाइन। आपकी क्लास कितने बजे चालू होता है? हमारा क्लास 8:30 बजे से स्टार्ट होता है। जो न्यू बैच स्टार्ट होने वाली है उसकी टाइमिंग 9 से 11 बजे की है। उसके साइड से फिर वापस से 2 लाइन में स्कैलप की पैटर्न।
इसके नीचे से वापस से स्केलअप इसी को टच करते हुए ऐसे एक जो सर्कल है उसके अंदर ऐसे डॉट रखोगे और एक खाली छोड़ोगे। इसके साइड से जैसे हम डिज़ाइन लेते हैं वैसे ही कंटिन्यू करनी है, लाइन करके डॉट ये फिंगर में जाएगी ऐसे। बहुत अच्छे से सिखाते हो, हैप्पी गर्ल, थैंक यू वेरी मच। राउंड शेप वाली लीव्स की पैटर्न, ये पॉइंट वाली लीव्स की पैटर्न, नाइस, थैंक यू वेरी मच। अब यहाँ पे तो लाइन में स्कैलप की पैटर्न बिठानी है। कुछ भी करो, कुल मिलाकर ये अरेबिक मेहंदी ऐसे क्रॉस में ही आपकी या तो फर्स्ट फिंगर में जाएगी या तो आपकी लास्ट फिंगर में जाएगी, कोई भी फिंगर में ऐसे जाएगी। आपको ये अरेबिक मेहंदी भरचक नहीं करनी है, जैसे ट्रेडिशनल होती है वैसे ये अरेबिक नहीं होती है। ऐसे बेल्ट की तरह ही कंप्लीटली ऊपर से आती है और नीचे तक लास्ट खत्म होती है फिंगर तक। जो कल मैंने पेज का काम वर्क सिखाया वही इसमें यूज किया, देखा आप लोगों ने। वो अलग अलग से पेज बनाए हुए थे, यहाँ पे हमने एकदम लाइन से कंप्लीट किया सब कुछ। आप मुझे पहले से सिखाओगे क्या? हम सभी को पहले से ही सिखाते हैं। आप लोग क्लास ज्वाइन करना है तो कर लीजिए, क्लास हमारा पहले से ही स्टार्ट होता है। अब यहाँ पर केरी का शेप करेंगे, इसको टच करते हुए यहाँ पे ऊपर तक हमारी केरी का पाम की साइज जो थी वो बड़ी थी, तो वहाँ पे हमने बड़ी साइज भी केरी का शेप किया। यहाँ पे अब फिंगर पे आते हुए हमारी छोटी साइज जगह बची हुई है, तो वहाँ पे छोटे छोटे स्टेप करते जाएंगे। बहुत अच्छा सिखाया, थैंक यू रचना जी। इसको टर्न करते हुए वापिस से वही वाले शेप, क्लास हमारी नाइट का टाइम है 9 से 11 बजे का। और ये आप लोग जो देख रहे हो वो कोई क्लास नहीं है, वो लाइव चल रही है इंस्टाग्राम पर, आप लोग देख पाओ इसलिए। ये क्लास नहीं है, क्लास हमारी अलग से चल रही है साइड में। और क्लास के लिए ज्वाइन करना पड़ता है, रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ती है, फीस पे करनी पड़ती है, तब जाके आपको क्लास में एंट्री मिलती है। डिज़ाइन नेम ये वाली जो डिज़ाइन में बना रही हूँ उसको कितनों को ये पता है, ये कमेंट कर दीजिए। यहाँ पे कमेंट आई हुई है कि इस डिज़ाइन का नाम क्या हुआ है, तो किन लोगों को पता है तो वो कर दीजिए, फिर मैं आपको मेरा आंसर बता दूँगी। सभी लोगों को पता हो जो लोग वो नीचे से कमेंट कर दीजिए।
कहाँ रहते हो? हम सूरत में रहते हैं। चलो सभी लोग फटाफट से कमेंट कर दीजिए कि ये जो मैं मेहंदी बना रही हूँ वो कौन सी मेहंदी है, फिर मैं आप लोगों को मेरा आंसर बताऊंगी। अरेबिक यस, ये हम बना रहे हैं अरेबिक डिजाइन। अरेबिक डिज़ाइन हमारे काठियावाड़ में बहुत कम होती है डिज़ाइन, यहाँ पे हमारी ट्रेडिशनल चलती है सूरत में, मुंबई, महाराष्ट्र, ऐसे सब जगह अरेबिक डिज़ाइन बहुत चलती है। थैंक यू, थैंक यू। चलो अभी एक घेरी में कोई भी शेप लेंगे सिंपल वाला, और इसमें हम डार्क शेप लेंगे। तो मैं यहाँ पे सेंटर में पहले पान की पैटर्न बना रही हूँ, 3, जैसे हमने लीव्स की पैटर्न बनाई थी वैसे पान की पैटर्न। कटवर्क की जो भी डिज़ाइन होती है वो यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो। यूज़ हो गया है वीडियो, तो आपकी नेटवर्क इशू होगी, हमारी वीडियो तो अच्छे से ही है। चल रही है, कमेंट आ रही है सभी की। जल्दी क्लास जल्दी क्यों लेनी है भाई? आपको जल्दी क्यों है क्लास लेने की? हमें जल्दी नहीं है, हम आराम से अच्छे से फिनिशिंग से सिखाते हैं, तो हमें कोई जल्दी नहीं है। आपको जल्दी हो तो आप जा सकते हैं। यहाँ पर ऐसे छोटे छोटे फ्लावर करेंगे। उसमें मैंने यहाँ पे ऐसे छोटी छोटी लाइन की हुई है ताकि वो प्लेन ना दिखे। फिर यहाँ पे सर्कल और एक लीव्स की पैटर्न यहाँ पे आएगी, ज़्यादा जगह नहीं है। अच्छा, आप लाइव कितने बजे आते हो? हमारे लाइव का कुछ अता पता नहीं होता है, जब हमारा मन करता है तब हम लाइव आ जाते हैं, लेकिन क्लास हमारी जो होती है वो अभी का टाइम है 8:30 बजे की क्लासेस है, तो अभी तो डेली लाइव आते ही है। 9 बजे से गिन लो, 9 बजे से लाइव आ जाते हैं, बट फिक्स टाइम नहीं बता सकते, कुछ टाइम फिक्स नहीं होता है। फिर सारी डिज़ाइन को कवर करते हुए जाना है और अच्छे से डार्क करना है, कहीं से भी प्लेन पेपर नहीं रहना चाहिए। उनकी टिप्स को ऐसे घुमाकर जहाँ पे ज़्यादा मेहंदी पड़ी हुई है वहाँ पर ऐसे फिनिशिंग आप कर सकते हैं। डन। अब यहाँ पे हमने झिकझिक वाला शेप लिया हुआ है, तो यहाँ पे आप सिंपल शेप कर सकते हो। बारीक वाले करेंगे एकदम, तो सेंटर में डॉट नहीं रखने पड़ेंगे। आपको मैं क्वेश्चन पूछ सकती हूँ क्या? लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं पूछ रहे, थोड़े बहुत पूछ सकते हो, क्योंकि मैं यहाँ पे क्लास ले रही हूँ, तो फिर सारी कमेंट्स नहीं पढ़ पाऊंगी, जो भी कमेंट्स पढ़ूंगी उसका आंसर जरूर दूंगी। पूछो, मुझे पूछने में कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन में जो भी कमेंट देखूंगी उसके आप कमेंट्स
ये जो केरी है इसको हमने ऑलरेडी डार्क रखा हुआ है, तो वहाँ पे साइड से हमें डार्क नहीं करना है, ठीक है। ये हमने अंदर का वर्क जो है वो ऑलरेडी डार्क किया हुआ है, तो वहाँ पे आपको डार्क नहीं करना है। ये जो पैटर्न है यहाँ पे बाहर से डार्क करेंगे। मैं मेहंदी बनाती हूँ तब कौन सी मेहंदी अच्छे से नहीं निकलती, तो आप या तो रेडीमेड कोन यूज़ कर रहे हो, या तो आप मेहंदी पेस्ट अच्छे से नहीं बना रहे हो। अगर ऑर्गेनिक कोन अपने घर पर बनाते हो तो अच्छा, अदरवाइज आप कोन की टिप जो है वो अच्छे से नहीं बना रहे हो। कोई तीनों में से एक इशू हो सकता है कुछ। अब वो आपको देखना है कि आपको कौन सा आप कहाँ पे गलती करते हो वो आपको देखना है। अब यहाँ पर क्रॉस में नीचे से स्पाइरल बिठाइए। डिपेंड करता है पहले तो आप कौन सी कोन यूज़ कर रहे हो, मार्केट वाली या फिर ऑर्गेनिक। अब यहाँ पे डबल लाइन में स्केलअप, वाली कोन कभी नहीं निकली, आपसे बाहर भी निकलती है, मेरे से तो बाहर भी नहीं निकलती। तो अच्छी बात है कि आपसे बाहर निकल जाती है। अब यहाँ पे हार्ट वाली शेप, ये कोन हमारी घर पे हमने ऑर्गेनिक मेहंदी बनाई हुई है, वो ये कोन मार्केट वाली है। मयूरी जी, आप हर रोज क्लास खत्म होने पर क्यों आती है? इतना लेट क्यों होता है क्लास में? पर हर रोज तो आप वर्क मतलब, मेरा कहने का मतलब ये है कि तो फिर आप वर्क कैसे कर पाओगे? अच्छा, हाँ, ओके, चलो। अब ये यहाँ का पैटर्न कंप्लीट खत्म हो गया। अब हमें करना है यहाँ से डिजाइन। तो ये जो लीव्स की पैटर्न हमने बनाई हुई है, इसे हम करेंगे ऐसे लाइन के जरिए। पैटर्न दिखाएंगे, ऐसा आया हुआ है, देखो जैसा तो वाले मेहंदी में 3 स्पून के लिए कितना ऑयल और शुगर डालना चाहिए मैम? आपका क्वेश्चन ही रॉन्ग है मेहंदी आर्टिस्ट, जो आपका आईडी है, आपका क्वेश्चन ही रॉन्ग है। आप 7 फिल्टर वाली मेहंदी यूज़ करते हो चाहे 3 फिल्टर वाली मेहंदी यूज़ करते हो, ऑयल तो सेम टू सेम बराबर ही डालना होता है। यहाँ पे मान लो कि आपने 3 स्पून हीना पाउडर लिया हुआ है, तो सामने सेम टू सेम आपको 3 ऑयल जो स्पून हमारे यूज़ की हुई है हीना पाउडर में, वही वाली स्पून आपको ऑयल में यूज़ करनी है, चाहे फिर वो पाउडर 7 फिल्टर हो या फिर 3 फिल्टर हो। ऑयल आपको बराबर ही डालना है। अगर आपने पाउडर 2 स्पून लिया हुआ है तो सेम टू सेम सामने 2 स्पून आप ऑयल डालें। इस तरह से आप मैनेजमेंट कर पाते हैं। मेहंदी ऐसा नहीं होता है कि 7 फिल्टर में कम चाहिए और 3 फिल्टर में ज़्यादा चाहिए, ऐसा
कंप्लीट। और शुगर उससे हाफ रखनी है। 2 स्पून हीना पाउडर है तो आपको 1 स्पून भी ले सकते हो और उससे कम भी रख सकते हो। बहुत ज़्यादा कम नहीं रखना है, थोड़ी बहुत कम रख सकते हो। इस तरह से आपको शुगर ऐड करनी है। जो मेहंदी पाउडर आपने लिया हुआ है उससे हाफ में शुगर डालनी है। ऑयल बराबर का रहेगा। और ये प्रैक्टिस वाली मेहंदी है, इसमें तो ऑयल हम थोड़ा सा ही डालते हैं। जैसे मेहंदी पेपर पे चिपकती है उतना ही, ज़्यादा इसमें ऑयल नहीं होता है। ये प्रैक्टिस वाली मेहंदी है। प्रैक्टिस वाली मेहंदी में ऑयल नहीं होता है। कैसी लग रही है बताओ मुझे। क्लास खत्म होने का टाइम है तो हम दूसरा भी टॉपिक कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, टॉपिक मतलब कि दूसरा डिज़ाइन। फटाफट से जैसे हैंड निकाला था पहले वैसे ही निकाल लीजिए।